My YouTube channel Business World. Guys, don't forget to like, share and subscribe my YouTube channel for the CBSE updates, IGNOU updates, for studying 12th business studies and for studying organization theory and behavior, which is one subject of MCOM second year. So yes guys, coming back to the topic of 12th business studies, we have done with the organization structure in detail. Now we are going to start the types of organization. देखो, सबसे पहले हमारे पास आता है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है. ऑर्गेनाइजेशन को हम बड़ा छोटे से लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हैं दैट इट रेफर्स टू द ग्रुप ऑफ पीपल हु आर वर्किंग टुगेदर टू अचीव अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव. उसी को तो हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं. ऑर्गेनाइजेशन गाइस टू टाइप्स की होती है. एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है. गाइस, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर एक सिस्टमैटिक मैनर के अंदर वर्क होता है. हर एक इंडिविजुअल पर्सन को अपनी जॉब पोजीशन के बारे में पता होता है. हर पर्सन को पता है कि मेरे पास क्या पावर है, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, किसको मुझे रिपोर्ट करना है. एंड यस गाइस, ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस जो होता है वो मैनेजर्स कैरी ऑन करते हैं. एंड फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनाई क्यों जाती है? देखो गाइस, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इसलिए बनाई जाती है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव किया जा सके. अब गाइस, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन तो बन गई. मान लो अगर मैं एग्जांपल लेके चलूँ स्कूल का, हमें पता है कि स्कूल के अंदर मैनेजर पूरा ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस कैरी ऑन करते हैं. ठीक है, वो डिफ़ाइन करते हैं कि किसका क्या रोल है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसके पास कितनी अथॉरिटी रहेगी, कौन क्या फंक्शन करेगा. फाइन, तो ये तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बन गया. गाइज, अब ऑब्वियस सी बात है कि ह्यूमन जो है वो एक सोशल एनिमल है. अकेले वो नहीं रह सकता, उसे किसी ना किसी की ज़रूरत है. आप किसी भी वर्क प्लेस पे क्यों ना जाओ, वहाँ पे आप किसी ना किसी से फ्रेंडशिप करोगे, किसी ना किसी रीज़न से आप किसी से बोलने लग जाओगे, चाहे वो आपके लेवल पे है या नहीं है. मान लो अगर मैं पीआरटी हूँ तो मैं पीआरटी लेवल पे जो वर्क कर रहे हैं मैं उनसे बात करूँगी, या हो सकता है मैं पीजीटी से भी बात करूँ. तो गाइज, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनने के बाद बनती है. ठीक है, मतलब कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन गिव राइज, या मैं कह सकती हूँ गिव बर्थ टू द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनी, वहाँ पर 10 लोग काम कर रहे हैं. क्योंकि मैं एक सोशल एनिमल हूँ, मतलब मैं सोसाइटी में अकेले नहीं रह सकती, तो मैं वहाँ जाऊँगी, मैं लोगों से इंटरैक्ट करूँगी, मैं बात करूँगी, मैं फ्रेंडली रिलेशनशिप मेंटेन करूँगी. तो अल्टीमेटली होगा क्या, एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्रिएट हो जाएगी. अब जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है गाइज, ये एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को बिल्डअप करती है. ये स्ट्रक्चर कोई भी मैनेजर जो है वो डेलिबरेटली फॉर्म नहीं करता, मतलब अपनी इच्छा से नहीं करता है, ये तो क्रिएट हो जाता है. ठीक है, अगर मैं बात करूं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्यों क्रिएट करी जाती है या क्यों हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो गाइस साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करने के लिए इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है. ठीक है, मैं कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हूँ तो ऑब्वियस सी बात है, हो सकता है किसी के लिए मेरे मन में कुछ ऐसी बात हो तो मुझे लगेगा ना यार कोई तो होता जिससे मैं शेयर कर पाती. तो वो मेरी एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मुझे प्रोवाइड करेगा अगर मेरे वर्क प्लेस में मैं किसी से बात शेयर कर सकती हूँ, अगर मेरा कोई फ्रेंड है तो गाइज, ऑर्गेनाइजेशन टू टाइप्स की हैं. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन डेलिबरेटली क्रिएट होती है, जबकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जिस अपने आप क्रिएट हो जाती है. और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से बनता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जिसमें हर एक काम और ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस जो है वो मैनेजर डिसाइड करता है. जॉब पोजीशंस बहुत क्लियर होती हैं, हर एक पर्सन को अपनी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पता होता है, हमें किसे रिपोर्ट करना है, कौन हमारा सबऑर्डिनेट है, सब पता होता है. जबकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बनाया गया किसी भी एम्प्लॉय के साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन को प्रोवाइड करने के लिए, साथ ही साथ एक सोशल एनवायरनमेंट उसको प्रोवाइड करने के लिए, जिससे कि वो एक
ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट अपने आप को वो फील करे, ठीक है। और ये कोई भी मैनेजर डेलिबरेटली नहीं बनाता है, ये तो ह्यूमन अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए बना देता है, तो उसको हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है या इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर कोई सुपीरियर सबॉर्डिनेट वाली चीज़ नहीं होती है। मेरा जिससे मन करेगा मैं उससे बात करूँगी, ठीक है, चाहे वो मेरा सुपीरियर है या फिर वो मेरा सबॉर्डिनेट है। होपफुली गाइज मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा। अब कल हम करेंगे कि फीचर्स और एडवांटेजेस क्या होते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय एवरीवन।